सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। युवा मंच के इस सोशल मीडिया हब पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पत्थर गिरजाघर पर आज भी आंदोलन जारी है। स्थान के बारे में आप लोगों को पता ही है, सिविल लाइन प्रयागराज। क्यों आंदोलन जारी है और इसका असर क्या दिख रहा है, आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का विज्ञापन जारी। यह खबर मैंने कल आप लोगों को दिखाई भी थी। दावे भी कई किए गए थे कि 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि जारी नहीं होगा। जब आंदोलन जारी है तो अध्यक्ष और सदस्यों के चयन का विज्ञापन भी जारी होगा। थोड़ा सा आंदोलन को तेज करने के लिए संख्या बल की जरूरत होती है और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग संख्या बल दिखाएं। और जो 25,000 विधानसभा में सीटें दिखाई गई थी, आप लोग अगर गंभीरता से देखें, सोचें, विचार करें तो ये 25,000 सीटें आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सार्थक हो सकती हैं, कारगर हो सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन पदों पर सरकार करेगी क्या? शिक्षक ही नियुक्त करेगी? तो अगर आप सब चाहें तो 4163 पदों का जो विज्ञापन आया है, उस विज्ञापन में सीटें जुड़ जाएंगी। हमारी लड़ाई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के है कि 31 दिसंबर तक हर हाल में सरकार को विज्ञापन जारी करना ही होगा। लगातार हम लोगों का प्रयास जारी है और सरकार पर लगातार हम लोग दबाव बना रहे हैं। युवा मंच टीम उत्तर प्रदेश के नौजवानों, बेरोजगारों के रोजगार के सवाल पर लगातार सरकार के सामने एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास कर रही है। हालांकि 23 तारीख तक कुछ छात्रों की परीक्षाएं हैं, तो 23 तारीख तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश का नौजवान जो बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, कई जिलों में, कई प्रदेशों में, कई राज्यों में आप देखे होंगे, तो उत्तर प्रदेश का नौजवान आपको भीड़ का हिस्सा बनकर के दिखा होगा। आंदोलन का एक जो माहौल बनाया गया है कि आंदोलनों में लाठीचार्ज, मुकदमे, जेल भेजना एक आम बात हो चुकी है। शायद इसी डर से उत्तर प्रदेश का जो नौजवान प्रयागराज की गलियों में तब्दील है, वह पार्कों में, सड़कों पर, गलियों में तो देखा जाता है, लेकिन आंदोलनों में हिस्सेदारी नहीं होती है क्योंकि उनको डर होता है। और किस बात का डर होता है, मैं बहुत स्पष्ट आप लोगों से बताना चाहूँगा मित्रों। इस बात का डर होता है कि कहीं पुलिस उठा न ले जाए, कहीं पुलिस जेल में न डाल दे, कहीं पुलिस मुकदमे न डाल दे। जबकि पढ़े लिखे युवा नौजवान हमारे साथ इस बात को जानते हैं कि लोकतंत्र में हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि 7 दिन से लगातार आंदोलन जारी है और आज 8वां दिन है, आज भी जारी रहेगा। हमारी आवाज़
समाचार पत्रों के माध्यम से, LIV के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक जा रही है और सरकार इस पर अमल भी कर रही है। आज आपने देखा होगा कि पुलिस भर्ती के विज्ञापन जारी करने की कवायद तेज हो गई है और कहा यह जा रहा है कि 1 सप्ताह में विज्ञापन आ जाएगा। अब आएगा कि नहीं आएगा तो सप्ताह बताएगा, लेकिन हलचल है। समाचार पत्रों में युवाओं से जुड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं, वो चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात हो, चाहे पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे तमाम भर्तियों की बात हो। तो ऐसे में आंदोलन को धार देने के लिए आप सभी का आना अति आवश्यक है। अगर आप सभी की सहभागिता रही तो जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं बहुत जल्द जीत जाएंगे। और हमें आपको इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। तमाम साथी आ रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आपको भी आना चाहिए। आज 8वां दिन है। मंगलवार को ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज मंगलवार है। लोगों को लगता होगा कि अब तो लड़ाई शुरू हो ही गई है, तो कम से कम हम इस ठंडी के माहौल में घर पर रहें। तो बिल्कुल आप लोग घर में बने रहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। युवा मंच टीम ने फैसला कर लिया है कि इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। 25,000 सीटों को जुड़वाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। LT, GIC प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी कराने के लिए लगातार आवाज़ उठाती जाती रहेगी और तदर्थ शिक्षकों के पदों पर किसकी नियुक्ति होगी, यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों का बोलबाला है। जो भी हमारे चयनित साथी हैं, हालांकि वो चयनित तो हैं, लेकिन उनको इस बात का आभास भी है कि तदर्थ शिक्षकों का उत्पीड़न कितना उन लोगों ने झेला है, लेकिन उनके द्वारा खुद को मौन रखना ही बेहतर समझा गया, क्योंकि मगरमच्छ से दुश्मनी अच्छी नहीं रहती जब पानी में आप रहे तो। क्योंकि जो तदर्थ शिक्षक हैं ये प्रबंधकों के बहुत ही करीबी हैं, प्रबंधकों के बहुत ही चहेते हैं। तो इनसे लड़ पाना उन तमाम शिक्षकों के लिए बहुत कठिन है और लड़ भी नहीं पाएंगे कि पढ़ाएंगे कि लड़ पाएंगे, ये समस्या है लोगों के पास। जैसा कि OPS के मामले पर, ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले पर तदर्थ शिक्षक या चयनित शिक्षक जो भी हैं आज तक नहीं लड़ पाए। हुंकार भरना, वोट न देना सरकार पर असर नहीं करता, क्योंकि कर्मचारी वर्ग की संख्या बहुत कम है। यह अलग बात है कि लोग आवाज बुलंद कर लेते हैं कभी कभार, वो भी डर के साथ। तो इन सभी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तानाशाही सरकार के सामने संघर्ष करना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। विपक्ष मौन है, विपक्ष से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है और हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। लोकतंत्र में एक कम नहीं है। लगता होगा किसी साथी को कि चलिए अब ये लोग तो ऐसे ही करते रहेंगे, इनका कोई काम नहीं है। तो अच्छी बात है, आपकी सोच, आपकी विचारधारा को हम लोग सलाम करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। एक विशेष सूचना है कि जूनियर विद्यालयों में किसकी पदोन्नति हो रही है। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 2009 और 10 में जो छोटी बड़ी भर्तियां निकली थीं उनकी पदोन्नति हो रही है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि जूनियर विद्यालयों में
बीटीसी या बीएड जो भी उस समय चयनित थे और जिनकी पदोन्नति हो रही है, उन पदोन्नति को रोकने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग। हालांकि इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये नियमावली का खेल है, और नियमावली में पदोन्नति का जो रूल रेगुलेशन है उसी आधार पर पदोन्नति की जा रही है। पूरे 100% सीटों पर नहीं हो रही है, बल्कि 50% सीटों पर ही पदोन्नति हो रही है, और वो 50% सीटों पर पदोन्नति होगी ऐसा अधिकारियों का कहना है। डाटा सबका जो है अपलोड कर दिया गया है, और जो शेष पद रहेंगे अब उस पर देखते हैं सरकार भर्ती निकालती है कि नहीं निकालती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जूनियर विद्यालयों की संख्या बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है, इन्हीं शिक्षकों को जूनियर 6 to 8, 9 to 10 में संबद्ध कर दिया गया है। जैसे आपने अभी देखा होगा प्राथमिक विद्यालयों में कई विद्यालयों को संबद्ध कर दिया गया है। ऐसे सरकार का जो मिशन है, जब विद्यालयों को संबद्ध कर दिया जाता है तो वहाँ पर सभी शिक्षकों को एक साथ रखा जाता है। क्योंकि अगर हाई स्कूल इंटर के शिक्षकों के द्वारा अगर अलग अलग विद्यालय में पढ़ाने का प्राविधान हो तो वहाँ विषय विशेषज्ञ होते हैं। बात को गंभीरता से सुनिएगा, तभी समझ पाएंगे। अब प्रक्रिया यह है कि अगर 9 और 10 के लिए शिक्षकों की चयन विधि पर हम लोग मंथन करें तो विषय विशेषज्ञ होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कितने विषय होते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 9th और 10th में अगर देखा जाए तो एक विद्यालय में एक शिक्षक को सिर्फ 2 घंटे पढ़ाने का अवसर मिलेगा। सरकार कम से कम 6 घंटे कार्य करने के लिए शिक्षकों पर जो है कार्य योजना तैयार की है। तो आप समझिए कि अगर 6 से लेकर के 10 तक के विद्यालय हैं, तब तो वहाँ शिक्षकों की जो संख्या होगी उस पर आप गंभीरता से विचार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो एक क्राइटेरिया रखी गई है, इतने बच्चों पर, छात्रों पर इतने शिक्षक, तो निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी के जो चयनित शिक्षक हैं उस पर एक लंबा असर पड़ेगा। उन सभी छात्र शिक्षक अनुपात को मिला करके ही, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो, 6 से 10 तक के विद्यालय हो या 1 से 5 तक के विद्यालय हो, छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों का चयन होता है। तो आप लोग गफलत में ना रहें। सरकार, अधिकारी इतने भी मूर्ख नहीं हैं कि आप उनको जो है बरगला सकें। बाकी जो भी है आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी करने के बाद तेज हो गई है। समाचार पत्रों के माध्यम से आपको खबर मिली है किसी सप्ताह विज्ञापन आ सकता है। तो ये दबाव है आंदोलन का, जिसको लेकर के बौखलाहट है। अगर थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग मिल जाए
तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हम लोग जीत जाएंगे। तदर्थ शिक्षकों के पद पर किसकी नियुक्ति होगी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम आप चाहेंगे तो सीटें जो है विज्ञापन में जुड़ जाएंगी। हमारे आपकी कोशिश पर है। GICLT प्रवक्ता के लिए अभी तक शासन स्तर से जो है योग्यता विवाद हल करके नहीं आया है, तो दबाव इस पर भी हम लोग बना रहे हैं कि योग्यता विवाद जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और तत्काल जो है विज्ञापन जारी किया जाए। विज्ञापन आएगा, ऐसा नहीं कि विज्ञापन नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वक्त लेकर आएगा। तो वक्त बचाने के लिए हमें आपको अपना वक्त देना होगा। एक हफ्ते के संघर्ष में अगर आप लोग थोड़ा सा सक्रिय हो जाएं तो हम लोग अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सब इस मुकाम में अपना योगदान देंगे तो ज़्यादा बेहतर है और आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। चुनावी वर्ष है, शेष आप सब समझदार हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।